जय मसीह की। आज जब नया विषय के साथ हम लोग देखेगा विश्वास का बारे में। विश्वास का बारे में कोई बोलते हैं मेरे को कम विश्वास है, कोई बोलते हैं मेरे को ज़्यादा विश्वास है। इसके लिए हमारा विश्वास हम कैसा बैठाना, तो हम जो चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेगा तो कैसा हम लोगों को पाना है। अगर हम प्रभु यीशु को स्वीकार किया है तो हमारा जीवन में पवित्र जीवन है, एक अच्छा मसीह का जीवन बिता रहे हैं। और गलातिया 5:22 का अनुसार हमारे पास सारा परमेश्वर का गुण है, आत्मा का गुण है, प्यार है और वो सहन करने का शक्ति, इंद्रिय है, और ये सारी हमारे पास एक गुण रहेगा तो फिर जरूर यीशु आना और सच्चा परमेश्वर का बच्चे तो आप विश्वास करेगा तो जरूर हमारा काम होगा। तो प्रभु यीशु बाइबल का वचन से विश्वास का मतलब क्या है। इब्रानियों 11 हम 2 पढ़ेगा, उसमें हम लोग देखेगा विश्वास का मतलब। विश्वास बोलते क्या है। विश्वास बोलेगा तो बाइबल में लिखा इब्रानियों की किताब पेज नंबर भी बताते हैं। मैं धीरे से बोलेगा क्योंकि आपकी बाइबल निकाल सकते, नहीं तो आप कोई भी नोटबुक से नोट कर सकते हैं। आप नोट करना है, नोट करके बाद में मनन करेगा तो आपका जीवन में वचन लागू होगा। नहीं तो क्या होता है, पास्टर लोग प्रचार करने का टाइम आपका बहुत बड़ा विश्वास आता है, बाद में पास्टर का प्रजा होने के बाद आना पहले का जैसा निराशा आपका जीवन में आ जाते हैं। जैसा वचन सुन रहे वो पूरा समय उसमें आपको विचार करके वचन से जीवन बिताने हैं, तो बाद में आपको हम लोग जो वचन बोलता है आपका अच्छा लगेगा तो बाद में आप लिखे लेना है, बाद में आपको मनन करना है। इसलिए इब्रानियों की किताब 312 है, 312 पेज नंबर है, 11 अध्याय में हम पढ़ता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंडे की वस्तु का प्रमाण है। बाइबल में तो ये सारी लोगों को ये बाइबल का वचन मालूम है, फिर भी इसको एक टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग इसको एक एक वेड, एक एक शब्द का मतलब हम समझ के विश्वास बोले तो सबसे पहले आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। सबसे पहले हमको एक चीज का आशा होना है, आशा होना है, कोई वस्तु के ऊपर, कोई चीज के ऊपर होना है, और वो वस्तुओं के ऊपर जो नहीं उसको विश्वास थोड़ा पक्का होना है। विश्वास आशा ही वस्तुओं का निश्चय बोलते पक्का होना है। और आगे लिखा है अंडे की वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए विश्वास करना। इसका क्या लिखा, अंडे की वस्तु का प्रमाण है। ये हम कैसा विश्वास करेगा। इसका मतलब जो हमारा पास जो कुछ चीज है उसके लिए विश्वास करने का जरूरत नहीं, जो चीज हमारा पास नहीं है उसके लिए विश्वास करना। इधर क्या लिखा, अंडे की वस्तु का प्रमाण है। अंडे की वस्तु का प्रमाण है, कैसा हम विश्वास करेगा। इसलिए हमारा जो विश्वास है हम यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं, हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति है हमारे से जो काम नहीं होता है, हमारे दोस्त को बोलते हैं ये काम तुम मेरे करके दे दो ना, मेरे नौकरी के लिए थोड़ा कुछ सिफारिश करो, रिकमेंड करो बोलते हैं, क्योंकि हम दूसरा के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे से पूरा काम नहीं होता है। इसलिए विश्वास का जो करता है अब्राहम, नहीं तो परमेश्वर, उसके ऊपर हम डिपेंड करता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा तो हमारा काम होता है, ऐसा हम विश्वास करता है। इसलिए हम यीशु पर डिपेंड करता है तो आगे हम बढ़ना है। सबसे पहले हिब्री 11 अध्याय का में लिखा है, 11 अध्याय में लिखा, सबसे पहले उधर हम लोग 4 में पढ़ेगा, 4-6 तक पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है। हिब्रियानी 11 का 1 से 6 तक पढ़ेगा तो सबसे पहले परमेश्वर है करके विश्वास का नंबर 1। दूसरा लिखा 6 में लिखा है परमेश्वर प्रतिफल देगा, विश्वास करने वालों को प्रतिफल दे करके विश्वास करना है, वो भी लिखा। इब्रानियों
1 से 6 तक पढ़ेगा तो आपको ये बात है। जो विश्वास करेगा, उधर ही लिखा, उसको प्रतिफल भी देता करके विश्वास करना। मैं इस ऊपर क्यों विश्वास करता है? आनंद काल का जीवन के लिए करता है, ठीक है, वो भी अच्छा बात है। आनंद काल का जीवन हमको जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ये पृथ्वी में हमको प्रॉब्लम रहता है, इसलिए यीशु ने बोला, मत्ती में बोला, पृथ्वी में 2 व्यक्ति इकट्ठा होकर मेरा नाम से जो मांगो उसको मिल जाएगा। प्रॉब्लम पृथ्वी में है, बाद में हम मरने का बाद प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पृथ्वी में हमारा तो प्रॉब्लम, इसलिए बोला पृथ्वी में हमारा जो जरूरी है परमेश्वर हमको दे देगा। इसलिए कैसा विश्वास करना वही हमारा विषय। हमारा परिस्थिति अनुकूलता में विश्वास करने का जरूरत नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में, क्योंकि हमारा परिस्थिति बराबर नहीं है, वो टाइम हमको विश्वास करना। इधर लिखा है इब्रानियों में लिखा है, अब विश्वास आशा हुई वस्तु, सबसे पहले ये वस्तु को ऊपर आशा करना, वो उसका निश्चय करना। और अंडे की, अंडे, ये बात तो थोड़ा ध्यान से सुना, अंडे की बोले तो अंडे बिना देखा। हमारा फॉर एग्जाम्पल अपने मोबाइल मांगते, वो मोबाइल हमारे पास नहीं है, वो मोबाइल मिल अंडे की वस्तु का भरोसा करके लिखा, अंडे की वस्तु का प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या है? हम किसका जमीन खरीदेगा ना, उसका रजिस्ट्री मिलता है, रजिस्ट्री मिलेगा, तो इसके लिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाण मेरे को मिल गया, प्रमाण मिल गया। इंग्लिश में बोलते हैं डीड मिल गया, ऐसा करके बोलते हैं। इसलिए वस्तुओं का प्रमाण का मतलब हमारा जो जमीन जो हम लोग खरीदा है उसको तो रजिस्ट्री करेगा, तो एक कागज, 4-5 कागज सरकार हमको देते हैं, उसको बोलते हैं प्रमाण। इसका मतलब जो अंडे की वस्तु का प्रमाण, इसका मतलब क्या है? वो कागज हमको मिल गया, इसका मतलब वो चीज हमको मिल गया। इसलिए सबसे पहले हमारा हृदय में है ना, वो चीज हमको देखना है, अंडे की वस्तु, वो हृदय में हमको वो चीज हमको जरूर है, हमको देखना है। ऐसा देख के तो हम लोग देखना है, उनके लिए भी प्रार्थना भी करना। अभी एफिस का पत्र है, एफिसियों का पत्र 3:20 से लिखा, तुम्हारा अंदर का जो शक्ति है पूछने से सोचने से ज्यादा देता है। इसका मतलब एफिस के पत्र 3:20 उधर लिखा, पहले जो कुछ चीज है आपको परमेश्वर दे रहे, आप पहले पूछना है, बाद में लिखा है सोचना है। पूछने से सोचने से ज्यादा देते परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? हम पूछने का बाद वो बैठने का नहीं, उसका बारे में थोड़ा सोचना भी है। वो चीज परमेश्वर हमको दे करके, वो चीज हमारा हाथ में मिला करके हमको विश्वास करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पास है बहुत चीज, हम विश्वास करता है, हमारे शरीर के अंदर किडनी है, हम देखा क्या? नहीं देखा, फिर हम विश्वास करता है। हमारा हाथ है, क्योंकि मेडिकल क्या बोला? तुम्हारा हाथ है, नहीं तो स्कूल में सिखाया तुमका हाथ है, तुम्हारा किडनी है। इसलिए बाइबल रोमियो किताब 10:17 लिखा, सुनने से विश्वास आता है। आप लोग ध्यान से सुने, मैं धीरे से बोलेगा आपको समझने के लिए। सुनने से विश्वास आता है, सुनाना प्रभु यीशु का धारा वचन से होता है। और एक बार बताते हैं, विश्वास रोमियो का किताब 10:17 बोलता, विश्वास सुनने में होता है। आप बाइबल का वचन कोई पास्टर का द्वारा सुनना मांगते, अगर नहीं है तो आप बाइबल पढ़ेगा तो प्रभु यीशु आपको सुनाता है, बाइबल पढ़ेगा तो भी परमेश्वर आपको सुनाते हैं वचन। इसलिए वचन सुनना मांगते, टीवी का धारा हो, वो मेरा धारा हो, तुम्हारा पास्टर का धारा हो, सबसे पहले वचन आपको सुनना मांगते। सुनना का 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से होता है, सुनाना प्रभु यीशु मसीह का वचन से होता है। चलिए यीशु का बाइबल का वचन आपको सुनना मांगते हैं। कुछ भी आप सुनेगा तो काम नहीं होते, कुछ भी हम सुनेगा तो हमारा काम नहीं होते। इसलिए विश्वास का जो मतलब है, 2 बात आपको बताया, इब्रानियों 11 से लगाया। विश्वास बोलेगा तो सबसे पहले आपको आशा हुई वस्तु का निश्चय होना, पक्का होना।
हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर चीज हमको दे दिया है। और दूसरा, अंडे की, तुम्हारे पास जो चीज है उसके लिए तो विश्वास करने का जरूरत नहीं, अंडे की वस्तुओं का प्रमाण वो चीज तुमको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, एक दृष्टांत बोलेगा तो आपको कोई पूछेगा तुम परीक्षा में पास होगा क्या? हाँ, बोला मैं क्यों नहीं होगा, मैं परीक्षा में पास होगा। तुम्हारा विश्वास है तो तुम बोलेगा। अभी तुम 9वीं क्लास तक अच्छा पढ़ा लिखा है, हर क्लास में तुमको फर्स्ट मिला। 10वीं क्लास में आप नहीं गया तो भी आपको पूछेगा तुम 10वीं क्लास में जाएगा तो 10वीं पास होगा क्या? आप क्या बोलेगा? मैं जरूर पास होगा, क्योंकि मेरे को विश्वास है। आपको सबसे पहले विश्वास है तो आपको पास होने का पहले भी आप बोलते मैं पास हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास है, जो चीज प्रभु आपको देगा करके का विश्वास है तो आप मुंह से जरूर बोलना है। और आपका कोई दोस्त है, उसको फोन किया, आपका जीवन में कोई आर्थिक समस्या है, बोला मेरे को 5000 रुपया मांगते, ठीक है। दोस्त ने क्या बोला, आ जाओ मैं तुमको 5000 रुपये देते, ठीक है। आप इधर से सफ़र शुरू कर दिया, 2 घंटा का बाद जो वो किधर रहता है उधर आप पहुंचेगा। तो एक केवल आप एक दोस्त के ऊपर भरोसा रखे, आप उधर जाते हैं, पैसा मेरे को मिलेगा, और दोस्त बराबर देगा आपको, ऐसा नहीं तुम्हारा खास दोस्त बराबर देते। ऐसा ये दोस्त से कितना अच्छा परमेश्वर है अपना, ये अपना प्रभु यीशु दोस्त है करके पीछे वीडियो में मैं यूहन्ना 15:15 में बोला था। तो ये प्रभु यीशु से आप देगा तो आपको वापस देने की भी जरूरत नहीं। इसलिए एक इंसान के ऊपर आप इतना विश्वास करता है, बाइबल का वचन के ऊपर आप क्यों पूरा विश्वास नहीं करता है? एक इंसान, आप इधर से उधर पहुंच गया, वो इंसान मर गया। आप इधर से उधर पहुंचने से इंसान मर गया, अटैक होकर मर गया, पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इसलिए इंसान के ऊपर आप इतना आप विश्वास करके वो पैसा आपको दे करके आप जा रहे हैं, पैसा आपको मिल भी जाएगा। तो जीवित परमेश्वर के ऊपर, इसका वचन के ऊपर, इसलिए आपको विश्वास बैठना मांगते है, वो हिसाब से आप बाइबल का वचन आप पढ़ना है। क्योंकि मत्ती 14 और 15 में आपको मालूम है, और यीशु 5 रोटी 2 मछली से लोगों को, हजारों लोगों को खिलाता है। बाद में 14-15 में आगे भी परमेश्वर खिलाता है। 14 अध्याय में भी परमेश्वर चमत्कार किया है, आपको सबको मालूम है। तो फिर 14 अध्याय में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार किया है। हजारों लोगों को परमेश्वर ने खिलाया, कम से कम 5000 लोगों को खिलाया। बाद में मत्ती 14-15 पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है, बाद में बहुत रोटी बेच गया है, 12 चेले के लिए 12 टोकरी बेच गया है। फिर आगे जाएगा तो दूसरे अध्याय में जाएगा तो ऐसा बहुत बड़ा भीड़ है आ गया। तो यीशु को लोग क्या पूछते हैं, चेले लोग क्या पूछते हैं, अभी इतना भीड़ को हम किधर से खिलाएगा? यीशु ने क्या बोला, पीछे अध्याय में मैं कम से कम 5000 लोगों को खिलाए हुए, याद नहीं है तुमको? आप 14-15 अध्याय पढ़ के देखो, 2 बार यीशु चमत्कार किया। पहले एक बार 4000 लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिलाया, बाद में 4000 लोगों को खिलाया। 14-15 अध्याय में सब लिखा है। 2 बार, एक बार 5000 खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया। यीशु ने प्रार्थना की तो तुरंत वो बढ़ गया। और बाद में दूसरे अध्याय में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, एक दिन का बाद हजारों लोग यीशु के पास आए हैं। यीशु बोला, इधर किसका पास रोटी है? एक बालक बोला, मेरे पास एक रोटी है, थोड़ा मच्छी है करके बोला। यीशु बोला, लेके आओ, लेके आया। यीशु ने प्रार्थना किया पूरा लोगों। वो टाइम चेले लोग उसके बोले, यीशु को पूछता है, यीशु चेले लोग को बोला, इनको खाना दे दो। वो लोग बोलते, किधर से देगा हम लोग? यीशु बोला, पीछे में 5 रोटी 2 मछली से मैं 5000 लोग खिलाए, तुमको याद नहीं है क्या? इसीलिए यीशु क्रिस्तु अभी तक तुम्हारा जीवन में, मिशी लोग जिन्हें जो जो चमत्कार तुम्हारा जीवन में तो किया होगा, वो चमत्कार आप पहले याद करना है। पिछले दिनों में कितना मुसीबत में
बड़ा बड़ा चमत्कार करके परमेश्वर तुमको बचाया, वो चमत्कार थोड़ा याद दिलाओ। प्रभु यीशु बोलते, क्योंकि 14 अध्याय में 14 अध्याय में परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाया। बाद में 15 अध्याय में आएगा तो 6 लोगों को बोला और थोड़ा लोग खिलाओ, बोले तो और दूसरा दिन है, दो दिन का बाद होगा। 6 लोग पूछते हम किधर से खिलाएगा? यीशु बोला अरे पीछे अध्याय में मैं इतना लोगों को खिलाया, तुमको याद नहीं है क्या? तुमको विश्वास नहीं है क्या? इसीलिए कहे पिछले दिनों में, अभी आप कुछ समस्या में बैठेगा तो पिछले दिनों में आपका जीवन में जो कुछ है परमेश्वर चमत्कार किया वह याद करना है, और थोड़ा याद करेगा तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। और लूक 17 अध्याय 5 में यीशु को 6 लोग यीशु को बोल रहे हमारा विश्वास बढ़ाओ। यीशु का 12 6 लोग यीशु से मांग रहे हमारा विश्वास का कम में हमारा विश्वास बढ़ाओ। इसलिए यीशु को 6 लोग का सामने हम लोग कुछ नहीं है। यीशु को 6 लोग खुद बोलते हैं परमेश्वर हमारा विश्वास को बढ़ाओ। तो यीशु को 6 लोग यीशु से प्रार्थना कर रहे हमारा विश्वास बढ़ाओ करके। इसलिए आप भी प्रभु यीशु से विश्वास करेगा तो आपका विश्वास परमेश्वर बढ़ाएगा जरूर। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में हम लोग जाएगा तो 7:18 में लिखा है, 7:18 में लिखा परमेश्वर क्या बोल रहे, तुम जो परमेश्वर अपना उत्पत्ति से आप आगे ना पुराना नियम पढ़ेगा तो आपको मालूम है निर्गम में परमेश्वर 14 अध्याय में इस्राएल लोग कम से कम 6 लाख बोलते हैं, फिर भी उसका औरत और बच्चा सब मिलके कम से कम 25 लाख लोग हैं। उनको उसका दुश्मन भगाने का समय उसका मेन लीडर मूसा था। मूसा तुरंत भागा के समुद्र का किनारे तक आया। समुद्र का किनारे तक आया तो आगे उसको जाने का रास्ता नहीं। तुरंत परमेश्वर ने क्या किया, समुद्र को 2 भाग बना दिया। ये बाइबल 14 अध्याय में लिखा, निर्गम का 14 अध्याय बाइबल में निर्गम का किताब 14 अध्याय में लिखा। वो दोनों साइड में आना, दोनों साइड में पानी दीवार करके खड़ा करके 14 अध्याय में लिखा। निर्गम 14 अध्याय में लिखा, निर्गम 14 अध्याय में लिखा। इसलिए और मूसा का जो काटी है आपको मालूम है, निर्गम 7 अध्याय में लिखा मूसा का जो काटी है वो नीचे डालो सांप बन जाते। वो सांप को क्या है, दूसरा साधारण सांप को सबको खा गया। मंत्रवादी लोग भी है ना ऐसा, उसका काटी नीचे डाला वो सांप बन गया। इसमें क्या हो गया, ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का जो काटी है ना पूरा मंत्रवादी का काटी को खा गया है। ऐसा बहुत चमत्कार बाइबल में आप निर्गम का किताब, जोशुआ किताब में हम पढ़ेगा तो 10 अध्याय में तो जोशुआ ने क्या किया, सूरज और चंद्र को रुखा दिया। सूरज और चंद्र को आकाश में रुखा दिया, क्योंकि लड़ाई चालू है। लड़ाई चालू रहने का समय क्या होता है, अंधेरा आएगा तो लड़ाई कंटिन्यू कर नहीं सकते। इसलिए तुरंत परमेश्वर का जो दास है यहोशुआ तुरंत परमेश्वर का नाम से सूरज को आना उधर रुखा दिया, चंद्र को भी रुखा दिया। ये बाइबल में लिखा। इसलिए मैं बोलने का मतलब और परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किया पुराना नियम में, नया नियम में। ये चमत्कार याद करने के लिए बोलते हैं। मैं इतना बात आपको क्यों बोला, सब बाइबल का समय निकालेगा तो और बहुत समय जाएगा। कम से कम 30-35 मिनट के ऊपर में प्रचार नहीं करते, क्योंकि लोगों को ज़्यादा सुनने का क्षमता कम है। इसलिए वीडियो छोटा छोटा करके मैं डाल देता हूँ, इसलिए ये सब निकालते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं और व्यवस्था विवरण 7:18 में क्या बोला, जो कुछ मैं बाइबल में चमत्कार किया वो तुम याद करो। वही परमेश्वर है में, तुम जो अभी विश्वास करता है, तुम पुकारता है, तो वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा बाइबल लिखा है। इसलिए
यीशु बोलते हैं पुराना नियम में जो चमत्कार मैं किया वही परमेश्वर में है, वही वचन है, वो मनुष्य के लिए मैं किया। पुराना नियम में चमत्कार, मूसा इंसान है और इसराइल का लोग इंसान है, जो यहोशुआ इंसान है, एलिया इंसान है। क्या क्या परमेश्वर पुराना नियम में लोगों के लिए नया नियम में किया। इसलिए इधर परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम्हारा जीवन में एक समस्या आएगा तो तुम पुराना नियम का पूरा नया नियम चमत्कार तुम याद करो। कैसा या कैसे ना, मेरा यीशु, मैं जो पुराना नियम का जो परमेश्वर है यहोवा यीशु इतना चमत्कार किया तो मेरे जीवन में क्यों नहीं करेगा। वही परमेश्वर का पुकार है। पुराना नियम के यहोवा लिखा यीशु है, यीशु करके आपको समझना, हम कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर अपना स्वर्ग का महिमा छोड़ के परमेश्वर पृथ्वी में आया है, यीशु बन गया। पृथ्वी में आने के लिए परमेश्वर का रूप बदल गया, मनुष्य का रूप धारण किया। वो इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब एक ही है करके आपको पुराना नियम का वही परमेश्वर, नया नियम का यीशु, क्योंकि हमारा बीच में आने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए पुराना नियम में कितना, नया नियम में कितना चमत्कार किया है, उतना चमत्कार परमेश्वर क्या बोलते हैं तुम याद करो। याद करके तुम ऐसा प्रार्थना करना, प्रभु यीशु आपको पर विश्वास करता है। पुराना लोगों का नियम मनुष्य के लिए आप क्या क्या चमत्कार किया, मैं एक इंसान है, मैं भी आपको विश्वास करता हूँ। पुराना नियम के लोग आपको पर विश्वास किया, वो लोग के लिए चमत्कार किया। मेरा जीवन में भी ऐसा चमत्कार करो, तुम प्रार्थना करेगा, तुम्हारा विश्वास भी बढ़ेगा, तुम्हारा विश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर इधर क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण में 7 अध्याय में 225 पेज है, 225 पेज में 7 अध्याय 18 में परमेश्वर क्या बोलते हैं, तो भी उसने न डरा जो कुछ तेरा परमेश्वर। यीशु ने फिरौन से, फिरौन बोलता है दुश्मन का देश में, फिरौन बोले तो एक शैतान का रूप का एक आदमी है, वो शैतान का लीडर समझो। यीशु ने फिरौन से और सारा मिस्र से, मिस्र बोले तो यीशु का लोग नहीं, दूसरा दुश्मन लोग है, एक जाति है, मिस्री से किया उसे भली बातें तुम स्मरण रखना। हमको परमेश्वर बोलते हैं पुराना नियम में नया नियम में कितना मैं चमत्कार किया है, वो कम से कम तुम याद करो, तुम याद करो। याद करेगा तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तो तुम्हारा विश्वास बढ़ने से तुम्हारा यीशु पर ज़्यादा विश्वास करेगा, आप जरूर आपका काम जरूर हो जाएगा। हमारा शुरुआत, हमारा आज का जो विषय हमारा विश्वास। लूक 17 अध्याय 5 में यीशु का चेहरे लोग ये साधारण लोग नहीं है, वो लोग खुद बोलते हैं परमेश्वर हमारा जीवन में विश्वास कम है, हमारा जीवन में विश्वास बढ़ाओ। वो लोग खुद परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारा जीवन का विश्वास बढ़ाओ, तो परमेश्वर उसका जीवन से विश्वास बढ़ाए। आप ये सब प्रार्थना कर सकते हैं, आपका विश्वास छोटा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वांधा नहीं, वो विश्वास में आप विश्वास रखो। अब थोड़ा विश्वास में भी आप काम करता है, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय में परमेश्वर ने क्या बोला, अल्प विश्वास ये तो भी मैं तुमको क्यों नहीं खिलाएगा। अल्प विश्वासी को भी परमेश्वर इधर अच्छा खिलाएगा करके लिखा है। अल्प विश्वासी को 6 अध्याय मत्ती 6:24 से पढ़ेगा विश्वास का बारे में। कोई मनुष्य को 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हम सच्चे परमेश्वर को सेवा करना, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए अभी ध्यान से सुनो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपना प्राण के लिए यह चिंता न करना। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला अपना प्राण के लिए चिंता ये लॉकडाउन को समय में नहीं करना कि हम क्या खाए। अभी हमको आर्थिक समस्या कई परिवार हो सकते हैं, हम क्या खाए और क्या पिएगे।
कोई लोग ये लॉकडाउन का समय में आर्थिक समस्या में होगा, कोई विश्वासी होगा, उनके लिए परमेश्वर ने बात बताता है। ये यीशु मसीह अपना मुंह से बताया, ध्यान से सुने, कि हम क्या खाए और क्या पिए और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, और अपना प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर पूछते है, तुम्हारा प्राण भोजन से भी वस्त्र से बढ़कर उसको कीमती नहीं है क्या? अगर आपको विश्वास बढ़ने के लिए आपको मैं ये बात ध्यान से सुनो। 26, आकाश का पक्षी को देखो। परमेश्वर देखने के लिए बोला, तुम्हारा विश्वास बढ़ने के लिए आप थोड़ा आकाश में 1-2 मिनट देखना है। अब हमारा सारा विचार आप छोड़ देना है, सारा आपका विचार दूसरा विचार छोड़ देके आकाश को, पक्षी को आप थोड़ा समय देके खड़ा होना है। हाईवे में किधर खड़ा होके मत देखना है, दूसरा घर से बाहर होके आप थोड़ा, यीशु ने खुद बोला देखो करके, देखो करके बोले तो देखना है, मत देखो करके नहीं। यीशु देखने के लिए क्यों बोला? देखने के बोला, वो देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है। आकाश का पक्षियों से देखो, देखो बोलते थोड़ा देखना है, देखने के बाद थोड़ा सोचना भी है। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना कत्तों में बटोरता है। तो जो पंछी है, आकाश को पक्षी कब देखो, वो कोई कुछ बोता नहीं है, कुछ काटता नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं मैं वो कुछ है और ना कत्तों से कुछ बटोरता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता बोले, यीशु उनको खिलाता है। क्या तुम उसे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? परमेश्वर ये बात, अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ये बात आपको पूछ रहे, मैं ऐसा पंछियों को कुछ बोता नहीं है, कुछ जमा नहीं करता है, तो उसको मैं खिलाता है। उसको बारे में तुम थोड़ा सोचो, उसे तुम कितना कीमती है, उसको कितना तुम कीमती है। पंछियों के लिए परमेश्वर आए नहीं, जानवर के लिए परमेश्वर आए नहीं, हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर जीवन दिया, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा पृथ्वी में हो स्वर्ग में एक खुशी से बिताने के लिए परमेश्वर आया। फिर हमको क्यों नहीं खिलाएगा? इसलिए आपका विश्वास करने के लिए ये लॉकडाउन का समय में तुम्हारा जीवन में कुछ तकलीफ है तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, थोड़ा आकाश और पक्षी को थोड़ा देखो, बस थोड़ा आप देखना है, थोड़ा देख के खड़े नहीं, किसी खुशी से अच्छा अच्छा गाना बोल के वो निकल जाता है। परमेश्वर पूछते, देखो क्या तुम उसे अधिक मूल्य नहीं है क्या? वो पक्षी से अधिक मूल्य नहीं है क्या? ये पंछी नहीं तो एक कुत्ता रोड मर गया तो क्या उधर क्या सब लोग जमा होता है क्या? अगर एक वीक